नमस्ते बच्चों, हम पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज रिलेशन। ठीक है, आज आपको हम बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, अपनी भाषा में ज्ञान लेंगे, पूरा ऐसा लेंगे टकाटक ज्ञान लेंगे, है ना। मतलब कि कुछ छोड़ूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। और शंका खत्म कर दूंगा सारी, बस देखते जाओ कि हो क्या रहा है ध्यान से। तो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज रिलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे संबंध क्या होता है। तो देखो संबंध क्या होता है। कोई दो समुच्चय लेता हूं मैंने क्या लिया, कोई दो समुच्चय लिए, 1 2 3। एक और समुच्चय ले लिया मैंने, कोई बी 4 5 और 6। मैंने क्या लिया, कोई दो समुच्चय ले लिए। ध्यान से देखना, समुच्चय ए के अंदर अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3। समुच्चय बी है, उसमें अवयव कौन कौन से हैं, 4 5 और 6। ले लिए दो अवयव। अब आगे देखो, अब मुझे इनका कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। कार्तीय गुणनफल क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इनका, वो देखो, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब ऐसे। ए में देखो कौन कौन, मैं आपको बिल्कुल डायग्राम से समझाऊंगा प्रॉपर। ए में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3। इसी तरह से बी में कौन कौन से अवयव है, 4 5 6। आई बात समझ में। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे रिलेशन। तो देखो क्या हो गया, 1 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 4 3 5 3 6। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। आगे बात समझ में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखो बेटा, ए क्रॉस बी के अंदर ये जो अवयव है वो आपको दिख रहे होंगे, और ये अवयव कहां से आए वो भी आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह। अब ध्यान देना, अब देखो कि कोई उपसमुच्चय क्या होता है। एक शब्द सीखना समझना है आपको, जो 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, है ना, कि उपसमुच्चय क्या होता है। वो देखो आप, सबसेट क्या होता है। जैसे मैंने मान लिया कोई मेरे पास में कोई आर कोई समुच्चय है, आर कोई समुच्चय है जिसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं। अवयव मान लिया मैंने 3 4 है, 2 4 है, ये ठीक है। ये कोई दो अवयव है इस आर में, है ना। अब ध्यान से देखना कि उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कि इसके ये अगर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, ये अगर उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, मतलब क्या हो गया कि जब ही होगा वो, मतलब क्या होगा कि ये आर जो है उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का यदि आर के प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में विद्यमान है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर इन ए क्रॉस बी। ओके बच्चों, देखो कैसे, 3 4 इसमें है, 2 4 इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या है, उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, है ना, कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। आई बात समझ में। तो अब ध्यान देना कि संबंध क्या होता है। अब देखो संबंध क्या होता है, संबंध की परिभाषा बताता हूं मैं आपको। तो संबंध क्या होता है, संबंध बोले तो रिलेशन। संबंध क्या होता है, समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय। समुच्चयों के, समुच्चय जैसे मान लिया ए बी है, के कार्तीय गुणनफल के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय ही संबंध है। मतलब ये एक क्या है, ए क्रॉस बी के लिए, ए और बी के लिए ये आर क्या है, एक संबंध है। आगे बात समझ में, संबंध क्या होता है।
अच्छा जैसे मान लो मैं और कुछ लूं, r बराबर मैंने ऐसा ले लिया 3 4 2 4 1 5, क्या ले लिया 1 5, एक मैंने ले लिया 9 11। r उप समुच्चय नहीं है a क्रॉस b का, क्योंकि r के अंदर एक अवयव ऐसा है जो a क्रॉस b में नहीं है। r के अंदर सभी अवयव a क्रॉस b में विद्यमान नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। इसका मतलब r संबंध नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो संबंध क्या होता है ये आपको पता चला। अब देखो, एक चिन्ह होता है सबसेट, साइन, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, कभी कभी आपको सबसेट कहूं या इसको उपसमुच्चय कहूं, तो कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसा भी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो क्या होता है, मैंने लिख दिया, जैसे अभी इसी की बात करता हूं कि संबंध क्या होता है, संबंध होता है आर रिलेशन, संबंध होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब कई बार क्या होगा कि जो आर में जितने अवयव है ना, वो सारे के सारे अवयव ए क्रॉस बी में है ही, और उतने ही, मतलब दोनों में बराबर है। ऐसे इस तरह से, जैसे मान लो ए क्रॉस बी में अवयव है 1 2 2 3, 1 2 कुछ भी ले लिया मैंने, जैसे 2 3 ले लिया। ठीक है, तो और इसमें आर में भी अवयव है 1 2 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, तो ये बात सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जितने अवयव है उतने अवयव उसमें, सेम अवयव है दोनों में, है ना। लेकिन कई बार क्या होगा कि अवयव सेम नहीं होंगे, मतलब कई ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए भी मैं ये लिख सकता हूं, इसके लिए भी मैं ये लिख सकता हूं। ये कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अगर आर के सभी अवयव इसमें विद्यमान है और दोनों में अवयव जितने इसमें है उतने इसमें नहीं है, मतलब इसमें कम है इसमें ज्यादा है, जब भी आप ये चिन्ह लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। जितने अवयव इसमें है उतने ही अवयव इसमें है, जब भी आप ये चिन्ह लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, है ना। तो आई बात समझ में? आशा करता हूं आई होगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं, चले चलो। तो आगे अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, आपको रिलेशन आपने सीखा क्या होता है, तो रिलेशन हमारे समझ में आई। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब किन्हीं दो या दो से अधिक समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है रिलेशन। मैंने अभी समझाया आपको। आगे देखो, स्वतुल्य संबंध क्या होता है बेटा? स्वतुल्य नाम में ही क्या आ रहा है, स्वयं का स्वयं से संबंध, खुद का खुद से ही संबंध। जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं अगर कांच में देखूं रिफ्लेक्ट, तो कांच में देखूंगा, तो मिरर में देखूं तो क्या होगा, तो मुझको मैं ही दिखूंगा, मतलब मेरा मुझसे संबंध होगा नहीं होगा, है ना, खुद का खुद से संबंध होगा, वो होगा। तो अब इसके अंदर जैसे अपन इसको समझते हैं, मतलब एक ही बारी में दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा कोई भी टाइप्स ऑफ रिलेशन, एक ही बारी में समझाऊंगा, ध्यान से देखना आप क्या कह रहा हूं मैं। देखो मैंने मान लिया कोई, मैंने ले लिया कोई ए समुच्चय ले लिया, ए सेट ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब ध्यान देना मेरी बात पे कि कोई संबंध है, कोई संबंध है आर, तो वो आर जो है उसमें अवयव कैसे होंगे, स्वयं के स्वयं से ही रिलेशन रखने वाले अवयव होंगे। आई बात समझ में? देखो कैसे होंगे, एक है, जैसे मैंने दिया 1, तो अब 1 का रिलेशन किससे होगा, जब स्वतुल्य होगा, वो खुद से ही होगा, 1 से ही होगा, तो 1 1 2 2 3 3। आई बात इतनी समझ में, है ना। इसका मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध ही क्या है, स्वतुल्य संबंध है। आई बात समझ में कि कोई भी एक अवयव है, उस अवयव के सभी नहीं, कोई भी एक समुच्चय है, उस समुच्चय के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध ही एक
स्वतुल्य संबंध होता है। आई बात समझ में बेटा? कि कोई भी ए क्रॉस ए करूं मैं, कोई भी ए क्रॉस ए करूं, है ना, तो ए क्रॉस ए करने पर मुझे बहुत सारे उसके अंदर अवयव दिखेंगे, एलिमेंट्स दिखेंगे, तो उनके अंदर ये होना बहुत जरूरी है। मतलब ए के अंदर जितने अवयव है वो स्वयं से संबंधित है तो ही वो स्वतुल्य संबंध होगा। अब आगे देखते हैं, सारी बातें समझ में आ जाएगी आपको क्या बात है। देखो, तो अगर इसको जैसे मतलब कि ये तो कैसा हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई ना ये तो अब मैं इसको किस में बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा अगर इसको सेट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा वो देखते हैं अपन। जैसे तो कोई संबंध है आर, क्या है, कोई संबंध, तो देखो सेट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, एक बार में बात पकड़ लेना। आर देखा ये, अब देखो ए ए 1 का 1 से, जैसे ए लिखा मैंने, तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, इसका इससे होगा संबंध। आगे बात समझ में इतनी, ए का ऐसे संबंध होगा, और ये सारे अवयव ऐसे, मतलब खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से वाले सारे अवयव किसमें विद्यमान होंगे, तो बिलोंग्स टू आर। आर ये किसका, बिलोंग्स टू का साइन होता है कि ये मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध जो अवयव है वो सभी आर में विद्यमान है। देखो आर में विद्यमान है ना, आगे इतनी बात समझ में। अब आगे देखना, ये तो बात सही है, आर में विद्यमान है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात का होना बहुत जरूरी है कि जितने भी अवयव है, अब एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि जितने भी अवयव है ना, एक के जितने भी अवयव है उनका स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो ऑल इसका मतलब होता है फॉर ऑल, प्रत्येक, फॉर ऑल, ए मतलब फॉर ऑल एवरी, फॉर ऑल या फॉर एवरी, प्रत्येक की बात हो रही है जब ये वाला चिन्ह लगाएंगे। आई बात समझ में? प्रत्येक 1 2 3, अब 1 2 3 है क्या, ए है ना, 1 2 3 क्या है, ए, 1 2 3, 1 2 3 है क्या, ए तो है, तो प्रत्येक ए अवयव होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स टू सेट ए, समुच्चय ए के अंदर होना चाहिए। आई बात समझ में? यह है स्वतुल्य संबंध की बात। अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य होगा, अब आगे और देखते हैं एक दो चीजें इसकी। देखो जैसे है ना, मान लो अभी ये वाली लाइन और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, है ना, एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ए बराबर 1 2 3 4, ए में क्या ले लिया मैंने, अवयव ले लिए, 4 अवयव है, 1 2 3 4। अच्छा मैंने कुछ संबंध लिखे, मैंने लिखा जैसे R1, और मैंने उसमें लिख दिए 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 3 2, ऐसे लिख दिया। एक है R2, R2 जो है वो क्या है, 1 1 2 2 2 3 4 4। आई बात समझ में? एक ले लिया R3, R3 मैंने ले लिया 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4, ये ले लिया। अब इनमें आपको ये बताना है कि स्वतुल्य संबंध कौन सा है। सबसे पहली बात तो अगर कोई संबंध स्वतुल्य होगा तो इसकी पालना करेगा। इसकी पालना करने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहली बात तो उसके अंदर स्वयं का स्वयं से संबंध होगा, ऐसे अवयव होंगे। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम समुच्चय ए की बात कर रहे हैं। तो समुच्चय ए के अंदर विद्यमान अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, जिनका स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। ए बात हो गई, है ना, तो वह इस संबंध आर में विद्यमान होना चाहिए। इस तरह का अवयव, स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वयं के स्वयं से संबंध रखने वाला अवयव इसमें विद्यमान होना चाहिए एक तो। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि ऑल ए, प्रत्येक ए आना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 2 3 आ जाए, कि 1 1 2 2 3 3 आ जाए तो भी नहीं होगा, 1 1 2 2 आ जाए तो भी नहीं होगा, 1 1 3 3 4 4 आ जाए तो भी नहीं होगा। जब तक 1 1 2 2 3 3 4 4 उस संबंध के अंदर विद्यमान नहीं है, जब तक हम उसको स्वतुल्य संबंध नहीं कहेंगे। आई बात समझ में नहीं आई बच्चों? आ गई? तो देखो इसमें 1 1 है,
2 है, 3 नहीं है, तो ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्शन फंक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ये नहीं है, समझ में आ गया ना, ये वाला है नहीं है। तो देखो 1 है, 2 है, 4 है, 3 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं है। आगे देखो R3 के अंदर देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ठीक है। मतलब और चाहे अवयव और हो जो आपस में संबंध बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विद्यमान है, चल जाएगी गाड़ी। लेकिन वो रिलेशन जो है, वो संबंध जो है, वो स्वतुल्य जब ही होगा जब उसके अंदर जिस समुच्चय की हम बात कर रहे हैं, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध रखते हुए अवयव सारे इस रिलेशन में विद्यमान हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। बेटा देखो, सम्मित सभी मित्र हैं। अब मेरी लैंग्वेज में समझोगे ना, बड़ा मजा आएगा। अभी तक जो पढ़ा उसमें मजा आया ना, तो आगे भी मतलब कि फुल मजा आने वाला है, बस देखते जाओ कि सम्मित संबंध क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखो, कोई भी समुच्चय ए के लिए, कोई भी सेट ए के लिए, कोई भी समुच्चय ए के लिए यदि कोई अवयव है ए बी का, मतलब कोई भी अवयव है, कार्तीय गुणनफल करने से कोई अवयव मिला मुझे, ए बी मिला, ये ए बी यदि संबंध में विद्यमान है, ए बी इज ए एलिमेंट ऑफ आर, यदि ए बी अवयव है, समुच्चय क्या संबंध आर का अवयव है, यदि ए बी संबंध आर का अवयव है, तो इट इंप्लाइज, इसका मतलब इट इंप्लाइज, तो इस वजह से, इट इंप्लाइज मतलब तो इस वजह से बी कोमा ए भी संबंध आर का रिलेशन आर में एक अवयव होना चाहिए। यदि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, ये इसकी मदद कर रहा है तो ये भी इसकी मदद करना चाहिए। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझो बात को, देखो और तसल्ली से समझते हैं कि एक 1,2 कोई ये है आर में, तो 2,1 भी होना चाहिए, जरूरी है, जब भी हम उस संबंध को सम्मित संबंध कहेंगे। हाँ, यदि ए बराबर ए हो, ए बराबर बी हो, देखना ए 1,1 है, ये अगर आर में है तो इंप्लाइज इट 1,1 एलिमेंट ऑफ आर। ये बात भी तो बात ही एक ही है ना, ऐसा भी हो सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक ही है तो बी और ए भी एक ही होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बहुत अच्छे से इतने एग्जाम्पल लूंगा ना कि देखते देखते ही मतलब बिना लिखे ही समझा दूंगा तुमको, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि बात क्या है अपनी, है ना, समझ में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान देना बात पे, थोड़े से ध्यान में गणित आ जाती है, इतने कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। गणित सब्जेक्ट कोई वैसे कोई नहीं है, गणित सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बस समझो चीजों को। देखो समझते हैं, जैसे मान लियो मैंने कोई अवयव लिया बेटा, कोई मैंने समुच्चय लिया, कोई सेट लिया, क्या लिया, 1 2 3 4 ले लिया। अब मैं कुछ संबंध लिख रहा हूं बहुत सारे, जैसे मैंने R1 लिख दिया, 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1, ये ले लिया। 8 1 2 2 1 3 3 3 1, ठीक है। R3 ले लिया, R3 मैंने ले लिया बेटा 1 1 2 2 3 3
1 3 2 3 3 1, ठीक है। R4 मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 4 4। R5 मैंने ले लिया 1 1 2 2 1 2 2 1, है ना। अब ये 5 एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो मैंने लिख दिया, अभी आपने थोड़ी देर पहले स्वतुल्य की बात करी थी, तो इसमें स्वतुल्यता भी चेक करेंगे, है ना। देखो जिससे स्वतुल्य भी क्लियर हो गया आपका। और रिफ्लेक्स, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ध्यान देना बात क्या है। देखो बेटा, कोई भी संबंध सिमेट्रिक कब होगा, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, ध्यान देना। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक एक ही कंडीशन में होगा, क्या होगा, यदि A, B एलिमेंट ऑफ R है तो इंप्लाइज दैट B, A एलिमेंट ऑफ R आल्सो। तो B, A भी इसका अवयव होना चाहिए संबंध, जब भी वह संबंध होगा, रिलेशन होगा। तो देखो 1 1 मैंने बोला था 1 का 1 से करूं चाहे 1 का 1 से करूं, 2 बार तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती है ना, रिपीट नहीं कर सकते हम किसी भी एलिमेंट को। इसका मतलब अब ये नहीं है कि मैंने यहाँ 1 1 लिखा है तो फिर वापस 1 1 लिखूं जिससे मैं ये चेक करूं एक ए बी है बी ए है क्या। इसका मतलब ये ए बी और बी ए ये एक ही चीज है ना, ए बी बी ए, क्योंकि रिपीट नहीं होगा ना बात, इसलिए। अब देखो ये तो इसका मतलब ये है 1 2, अब 2 1 है क्या, कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना 2 1। इसका अब आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि बेटा देखो एक ही कारण काफी है, नहीं होने के लिए एक ही कारण काफी है और होने के लिए एक ही कारण काफी है। तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है क्या, 1 1 है 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। पहली बात आ गई समझ में, आगे बेटा दूसरी बात देखो 1 2 है 2 1 है 3 3 है, अब 3 1 है 1 3 नहीं है भाई, यहां तक तो बात समझ में आई। 1 2 है तो 2 1 भी है, ए बी है बी ए है, ए बी बी ए है। अब यहां पे देखना 3 1 है और 1 3 कहीं नहीं है ना, एक ही कारण काफी है बोला था मैंने, तो नहीं है। दूसरे की बात आ गई समझ में, यह इसमें R1 या R2 या R3। अब देखो R3 की बात करते हैं। 1 1 है, सही बात है, 2 2 है 3 3 है 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 चेक करो, 3 1 है, 2 3 है 3 2 नहीं है, 2 3 है पर 3 2 नहीं है। इसका मतलब ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है, 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 नहीं है, 4 4 होना जरूरी है। ध्यान दो R4 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, इसका मतलब यह संबंध R4 कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और कैसा होगा, सिमेट्रिक, स्वतुल्य भी होगा और सममित भी होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं पांचवा एग्जांपल, लास्ट देखते हैं, फिफ्थ एग्जांपल R5 के लिए। देखो 1 1 है 2 2 है, ये भी है, बात सही है, यहां तक बात सही है। 1 2 है क्या, 2 1 है क्या, है, इसका मतलब ये कैसा है अब 1 1 है 2 2 है 3 3 नहीं है, तो ये सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है, 1 1 है 2 2 है, अच्छा यहां तक सही है, 1 2 है 2 1 भी है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। आई बात समझ में नहीं आई बच्चों। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ेंगे, मुझे 100% पूरा विश्वास है कि और भी अभी तो बहुत एग्जांपल लेने वाला हूं मैं। अब अपन ने क्या है कि रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, संक्रामक संबंध क्या होता है ना। तो संक्रामक संबंध को पढ़ते हैं। देखो क्या होता है संक्रामक संबंध, आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो
आगे जो तीसरा है वो संबंध कौन सा है? वो संबंध है संक्रामक। कौन सा संबंध है? संक्रामक, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या है बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि आपकी बुक के अंदर वो थोड़ा सा दिया हुआ, वैसे आपका टॉपिक है भी नहीं, लेकिन अगर है तो बुक में मतलब कि बिल्कुल आप मतलब कि मैं वैसे आपको जो अभी बताऊंगा ना, उसके बाद आपको क्या कुछ भी दे देना, कैसा भी दे दे, कुछ भी दे दे, कहीं से भी दे दे, ऑल प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा मैं, है ना। मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना, मतलब कि वास्तव में क्रिस्टल क्लियर ही कर देंगे हम। एक बार देखो तुम, मजा आ जाएगा आपको, है ना। देखो संक्रामक, ध्यान से देखना। मेरे पास में कुछ अवयव है, मैंने मान लिया ए बी सी, बोले तो एलिमेंट्स है कुछ, है ना, अवयव है। ये जो अवयव है ये समुच्चय ए के अवयव है, तो ऐसे होगा, समुच्चय ए के अवयव है। 3 अवयव लिए मैंने, ए बी सी, जो समुच्चय ए के अवयव है। अब ध्यान देना, कोई भी संबंध आर, कोई भी रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, कोई भी रिलेशन आर संक्रामक कब होगा, जब ए कोमा बी, मतलब ये एक अवयव है जो किसमें हो, उस आर में हो, तथा या और बी कोमा सी भी उस आर में हो। जब तक ये है ना, जब भाई ए बी हो, बी कोमा सी भी उसमें हो, तो हो एवं, ध्यान देना, उल्टा करूंगा, कुछ मेरे हिसाब से करूंगा। अभी तक सब मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ रहा है ना आपको, आगे भी आएगा, बस ध्यान रखना, विश्वास रखना। ए कोमा बी रिलेशन हो, ए कोमा बी कोई एक अवयव है जो आर में है, बी सी भी आर में है, ए कोमा सी पहला और आखिरी, ए कोमा सी आर में नहीं है। अगर ऐसा है भाई, ए कोमा बी है, बी कोमा सी भी है, ए कोमा सी नहीं है, तो संक्रामक नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। वरना हर कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा, हर कंडीशन में, मतलब हर कंडीशन में, कोई कंडीशन नहीं है, हर कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ ए की बात ध्यान रखनी है, कब नहीं होगा, ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है तो नहीं होगा, नहीं तो हर कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा ही होगा। ठीक है, एक ध्यान में क्या रखना आपको, अगर ए कोमा बी है, जब तक बी कोमा सी नहीं है, जब तक बी कोमा सी नहीं है, जब तक मैं ए कोमा सी चेक नहीं करूंगा, मतलब ए कोमा बी है और बी से कोई अवयव जो शुरू, बी से कोई भी अवयव जो बी से शुरू नहीं हो रहा है, अगर कोई भी अवयव, तो मैं इसको छेड़ूंगा भी नहीं, इस पे ध्यान भी नहीं दूंगा, है ना। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे अभी समझाऊंगा। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं, देखो बच्चों, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है ना। संक्रामक के एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया ए बराबर, चलो ले लेता हूं 1 2 3 ले लिया मैंने, ले लिया, ध्यान देना। अब ध्यान से पढ़ना बेटा, जैसे मैंने बोल दिया कोई R1, ये मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, ऐसा कुछ है। दूसरा मैंने ले लिया 1 2 3 2 1 3, ये ले लिया। एक मैंने ले लिया 1 1 2 2 1 3, ये मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3, ऐसा कुछ ले लिया। 1 2 3 3, ऐसा कुछ ले लो। एक और बाद में ले लेंगे, और एग्जांपल आगे ले लेंगे, अभी नीचे ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, इधर से देखते हैं ना। तो अब ध्यान देना, इसमें सबसे पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य, फिर मैं चेक करूंगा सिमेट्री, बोले तो सममित, उसके बाद में चेक करूंगा ट्रांजिटिव, बोले तो संक्रामक। ठीक है,
R1, R2 के लिए, R3 के लिए, R4 के लिए, R5 के लिए। आ गई बेटा बात समझ में? ध्यान देना। अब देखो 1 1 है। अब जैसे ये A है, ये B है। अब B से शुरू होने वाला और कोई है क्या इसमें? 1 1 है, 1 3 है, मतलब AB है, BC है। दिख रहा है? AB है, BC है। तो AC चेक करेंगे। AC का मतलब 1 3। तो 1 3 ये खुद ही है, 1 3 ये खुद ही है। AC क्या बन रहा है? 1 3 बन रहा है। 1 3 इसमें ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये 1 3 यही ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि अवयवों की पुनरावृत्ति तो होती नहीं है ना, रिपीट तो होते नहीं है इसके अंदर एलिमेंट्स, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब 1 1 है, 1 3 है, 1 1 है, 1 3 है, तो 1 3 भी है। आगे बेटा बात समझ में? आगे चलते हैं। और कोई 1 से शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको। तो पहली बात क्लियर। दूसरी 2 2 है, ये 2 2 क्या है? ए बी है। अब बी से शुरू होने वाला और कोई है क्या? 2 1 है। तो ऐसे क्या बन रहा है? 2 1 बन रहा है। ये 2 1 है इसमें। इसका मतलब ए बी बी सी ए सी की बात सही हो गई। और 2 से कोई शुरू नहीं हो रहा है, छोड़ो। अब देखो 3 3 की बात करेंगे तो इसमें ये देखो 3 3, ये मान लिया मैंने ए है, ये मान लिया मैंने बी है। जब ये ए बी, बी से शुरू होने वाला मतलब 3 से शुरू होने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। कर दिया? आगे चलेंगे। जब तक ए बी है और बी सी की कंडीशन नहीं है तो ए सी की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलो। अब देखो 1 3 है, मतलब ये ए है, ये बी है। 3 से शुरू होने वाला कोई है? ये रहा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए सी क्या बन रहा है? 1 3 बन रहा है। 1 3 इसमें है। यहां तक भी बात सही है अपनी? सही है ना? अब देखो आगे चलते हैं। 2 1 है। अब 1 से शुरू होने वाला कोई है? ये 2 1 है, मतलब ये ए है, ये बी है। ये ए है, ये बी है। तो अब देखो 2 1 है, 1 से शुरू होने वाला ये रहा, 1 से शुरू होने वाला ये रहा, 1 से शुरू होने वाला तो ये भी है, 1 से शुरू होने वाला ये है। तो 2 1 है, बी सी है। तो ऐसी क्या हो गया? ए बी बी सी है, तो ऐसी क्या हो गया? ऐसी हो गया 2 1, और 2 1 है इसमें। चलो अब इसके लिए देख लेते हैं एक बार, है ना? 2 1 है, 1 1 है, तो ऐसी क्या बन रहा है? ऐसी बन रहा है 2 1, 2 1 है इसमें। इसका मतलब ये कैसा संबंध है? ये संक्रामक है। अब बेटा बात करते हैं इसमें सिमेट्री है क्या, सममित है क्या? 1 1 है तो 1 1 तो चेक कर लेते हैं, सही बात है। 2 2 भी चेक कर लिया, सही बात है। 3 3 भी की बात सही है। अब 1 3 है तो 3 1 है क्या? है क्या 3 1? कहीं दिख रहा है क्या आपको 3 1? नहीं दिख रहा ना बेटा। जब आपको कोई 3 1 ही नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा नहीं है, सिमेट्री तो नहीं है। और रिफ्लेक्सिव है क्या? 1 1 2 2 3 3 है तो 100% है। तीनों अवयव इसके अंदर खुद का खुद से, स्वयं का स्वयं से संबंध है बेटा। चलो तो नेक्स्ट, इसको कैप को इसमें लगा के नेक्स्ट देखो R1 हो गया, R2 चेक करते हैं। R1 हो गया, R2 चेक करते हैं। 1 2 है, संक्रामक चेक कर रहा हूं मैं। 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई शब्द है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। 3 2 है, 3 2 है, 2 से शुरू होने वाला कोई शब्द है? भाई 1 2 है तो बी से शुरू होने वाला कुछ नहीं है। ये ए है, ये बी है, बी से शुरू होने वाला कुछ है, 2 से शुरू होने वाला कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। अब 1 3 है, क्या है? ए बी। 3 से शुरू होने वाला ये रहा, तो बी सी। अब ए सी क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है 1 2, 1 2 ये रहा। इसका मतलब ये कैसा है भैया? संक्रामक है नहीं है बेटा? संक्रामक है ना? चलो तो ये स्वतुल्य, ये सॉरी सम्मित है क्या? 1 2 है, 2 1 है क्या? नहीं है, सम्मित नहीं है। ये भी नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कहां है बेटा? इसमें R3 चेक करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, देखो 1। अब देखो ये A है, ये B है, B से शुरू होने वाला कोई शब्द है इसमें? ये रहा, B से शुरू होने वाला अवयव। तो 1 1 1 है, 1 3 है, तो क्या 1 3 मतलब ये B है, ये C है, तो AC क्या बन रहा है? 1
3, 1 3 ये रहा, इसमें है, मतलब यहां तक तो अपनी बात सही है। चलो भैया आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। 2 2, अब 2 से शुरू होने वाला ये ए है, ये बी है, बी से शुरू होने वाला और कोई शब्द नहीं है, आगे चलो आगे चलो। 1 3, 3 से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं है आगे। चलो तो ये कैसा है भैया, संक्रामक है। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई? स्वतुल्य भी नहीं होगा, सम्मित देखते हैं 1 3 है, 3 1 नहीं है ना इसमें। आगे बात समझ में? चलो तो बेटा आगे देखते हैं। 1 1 2 2 3 3, 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला और कोई नहीं, आगे चलेंगे। 2 2 है, 2 से शुरू होने वाला और कोई नहीं, आगे चलेंगे। 3 3 है, 3 से शुरू होने वाला और कोई नहीं, आगे चलेंगे। तो 1 1 2 2 3 3 जो है वो ये सीमेंट, ये तीनों ही है। आगे बात समझ में? आगे देखो R5, 1 2 है, 2 से शुरू होने वाला नहीं है। 3 3 है, तो 3 से शुरू होने वाला और नहीं है, तो ये तो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 1 2 है, 2 1 नहीं है। आगे बात समझ में? इसी प्रकार आपको हम आगे भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे। 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और दूसरी बात आपको एक और बताता हूं मैं कि ऐसे अभी इतने एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल है, आप खुद अपने घर पे बैठे बैठे अब 1 2 3 लिया, 3 4 5 लो, और बहुत सारे R1 R2 R3 R4 अपने मन से कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करो, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उससे रिलेटेड उसको करने की कोशिश करो। उसमें चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया है, तो 100% आपको ये आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं।